बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 करवाने लगी हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओरल है, वो आप बुक पे ही निशान लगा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो फर्स्ट वाला जो है A इक्वल टू 0 है, इसका हर एलिमेंट जो है वो 0 है, तो ये नल है, इधर आप L लिख लेंगे। दूसरा मैट्रिक्स है B, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है, इधर R लिख लेंगे आप। C वाले में इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये C लिख लें। F वाले में भी ये कॉलम मैट्रिक्स है, इधर भी C लिख लें। और जो D है ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं और यूनिट भी कहते हैं। और E वाला जो है ये नल है, तो यहाँ पर आप N लिख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करने स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम और आइडेंटिटी नल मैट्रिसेस। तो पहला जो है वो रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें रोज़ जो हैं वो 2 हैं और कॉलम जो हैं वो 3 हैं। रोज़ और कॉलम जब डिफरेंट हो जाएं, 2 रोज़ हैं और कॉलम 3 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जब डिफरेंट हो तो वो रेक्टेंगुलर होता है। ये कॉलम है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। थर्ड वाले में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ वाला आइडेंटिटी है और ये वाला भी रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर है। 6 वाला जो है ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है। 7th वाले में एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। 8th वाले में स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। इक्वल रोज़ और इक्वल कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और 9th वाले में तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ओरल ही है, ये आप बुक पे लिखेंगे। ए जो है वो स्केलर है, ए स्केलर है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है। जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्केलर। एक ये स्केलर है और एक ई वाला स्केलर है, क्योंकि 5 माइनस जब 3 करेंगे तो हमारे पास बचता है 2 और 1 + 1 2 2 सेम हो जाएंगे, तो ये भी स्केलर है। और सी वाला जो है ये यूनिट या आइडेंटिटी कह दें आप इसे, आइडेंटिटी। और बी वाला जो है ये डायगोनल है क्योंकि इसके जो डायगोनल में एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हैं। जब डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो जाएं तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। और डी वाला जो है इसमें डायगोनल भी डिफरेंट हैं, तो ये भी डायगोनल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस। नेगेटिव मैट्रिसेस में हम क्या करेंगे, सी मैंने लिया है, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 2 3 6 2। जब इसका नेगेटिव लेंगे तो सी के साथ माइनस का साइन लगा देंगे और अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगे उनके साइन, वो भी सबके साथ, क्योंकि सबके साथ प्लस है। जब किसी वैल्यू के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब प्लस की है वो वैल्यू, तो जब इसे माइनस नेगेटिव लेंगे तो सब वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी।
और मैंने डी लिया है। डी में है -3, -4, 2 एंड 5। जब इसका नेगेटिव डी लेंगे तो ये -3 + 3 हो जाएगा, -4 + 4 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, +5 -5 हो जाएगा। अब ये जो प्लस के साइन है ये लिखने ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। वैसे पॉजिटिव का जो साइन है वो लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। ए जो है वो हमें दिया हुआ है 0, 1, -2। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, एक ही कॉलम है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। कॉलम जो है वो रो में लिख देंगे हम। जब किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम को रो में लिख देते हैं तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसी तरह सी है, सी का जब ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ 1, 2 रो है, इसे कॉलम में लिख देंगे 1, 2। 2 -1 ये रो है, इसे कॉलम बना देंगे 2 -1। 3, 0 ये रो में लिखा हुआ है, इधर कॉलम में लिख देंगे 3, 0। तो ये सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। एफ जो है 1, 3, 2, 4, जब एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3, 4, यानी रोज़ को हमने कॉलम में लिख दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। बाकी पार्ट इसी तरह जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने कर दिए, बाकी आपने इसी तरह खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा वेरीफाई दैट इफ़ ए इक्वल टू 1, 0, 2, 1। आपने वेरीफाई करना है अगर ए इक्वल टू 1, 0, 2, 1 है, ये मैट्रिक्स गिवन है हमें, तो हमने ये वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के। तो यहाँ मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, ये ए है, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है 1, 2, इसे कॉलम में लिख देंगे 1, 2, 0, 1 ये रो है, इसे कॉलम में लिख देंगे 0, 1। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो ब्रैकेट लगा के दोबारा अगेन ट्रांसपोज। अब ये रो है, रो को जब आप कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0, और इसे भी कॉलम में लिख देंगे 2, 1। तो ए का दोबारा ए ट्रांसपोज का हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया है, तो 1, 0, 2, 1 आया है। ये हम देखें तो ए ही बनता है। तो ए का जब डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के बराबर आ जाता है, तो ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। और जब आप कोई चीज़ वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए सोल्यूशन नहीं लिखते, उसके लिए लिखते हैं प्रूफ। तो जब प्रूफ लिख दिया तो वहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन अपना सॉल्व करना। तो इस तरह इसका बी पार्ट भी इसी तरह है, वो आपने खुद करना है।